एक बार की बात है, महाराज जी लखनऊ में अपने एक भक्त के यहाँ ठहरे हुए थे और वहाँ भक्तों का जमघट लगा हुआ था। उस घर का नौकर भी अपनी कमर में 1 रुपया बांधकर बाबा के दर्शनों के लिए निकल पड़ा और वहाँ पहुँच गया। जैसे उस नौकर ने महाराज जी को प्रणाम किया तो महाराज जी ने कहा, अच्छा तो अपनी कमर में खोसकर मेरे लिए रुपया लाए हो? उसने हामी भर दी कि जी महाराज। महाराज जी ने कहा, तो मुझे देते क्यों नहीं? उस नौकर ने फटाक से रुपया निकाल कर महाराज जी को दे दिया और महाराज जी ने उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक ग्रहण किया और बाद में अपने भक्तों से कहा, इसका 1 रुपया आपके 20,000 से अधिक मूल्यवान है। भक्तों, यहाँ पर बाबा का 1 रुपया ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि बाबा को कोई पैसे चाहिए थे या कोई चढ़ावा चाहिए था। बाबा यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे दरबार में आने वाला व्यक्ति कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। कहीं इस नौकर को ऐसा महसूस न हो कि देखो बाबा के यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बाबा बड़े लोगों को ही महत्व देते हैं। उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए बाबा ने उसका प्रेम पूर्वक लाया हुआ 1 रुपया भी बड़े प्यार से स्वीकार कर लिया और बता दिया कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबसे उतना ही प्यार करता हूँ। ऐसे एक बार की बात है, एक अंधेरी रात में एक भक्त महाराज जी के साथ जंगल में था। उसने कहा कि महाराज जी मुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, आप मुझे भगवान के दर्शन कराएं। महाराज जी ने उससे कहा कि अच्छा जरा मेरा पेट मलो, मेरे पेट पर हाथ फेरो। वह भक्त महाराज जी के पेट को मलने लगा, हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर में उसे ऐसा महसूस होने लगा कि महाराज जी का पेट बराबर बढ़ता ही जा रहा है और आखिरकार उसे ऐसा महसूस हुआ कि महाराज जी का पेट कोई पहाड़ सा हो गया हो। महाराज जी खर्राटे भरने लगे। उनके खर्राटों का शब्द शेर की दहाड़ के समान था। उस भक्त का कहना था कि बाबा की मेरे साथ एक हंसी मजाक थी, एक क्रीड़ा मात्र थी, परंतु यदि उनकी कोई परीक्षा लेना चाहे तो वैसा कुछ नहीं दिखाते। अर्थात भक्तों, मस्ती ही मस्ती में, मजाक ही मजाक में बाबा ने उस भक्त को बता दिया कि तू जिस ईश्वर की खोज में है, जिस ईश्वर के तू दर्शन करना चाह रहा है, वो तो तेरे सामने ही है, तुझे बस अपनी मन की आंखों से देखना है।